तो नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विशेष सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं जब आरबी में आपका ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? आरबी में ऑब्जेक्ट हो और आरएस का वाक असर्टिव हो। जैसे हमने वाक्य दिया है, ये आपकी आरबी है, आपको पता है, ठीक है। और ये आपका आरएस है, ये भी आपको पता है क्योंकि काफ़ी वीडियोज आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये आप देख रहे ऑब्जेक्ट हो और ये वाला वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो आरबी में से आता है उसको हम लोग टेल में बदल देते हैं, ठीक है। और जो सैड आता है उसको हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। और यदि क्रिया का आईएनजी फॉर्म यानी सेइंग देखने को मिल जाए तो हम लोग सेइंग को निश्चित रूप से टेलिंग में बदल देते हैं, ठीक है। और हमने बताया सिंगुलर फॉर्म यानी कि सेज देखने को मिल जाए तो हम लोग इसको निश्चित रूप से किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ये सब कैसे करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला वाक्य। तो यहाँ आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका आरबी है और ये आपका आरएस है, ठीक है। तो पूरी बात हम ऐसे समझेंगे कि अगर यहाँ सेज टू आ रहा है, सेज टू का मतलब आप समझ रहे हैं, सेज टू लगा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट लगा होगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वाक्य हमारा सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि ये वाक्य हमारा असर्टिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो हम लोग इस सेज टू के स्थान पे क्या रख देंगे? हम लोग रख देंगे ही, और उसके बाद में सेज टू के स्थान पे यहाँ कर देंगे टेल्स, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे टेल्स मी। तो इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इस सेज टू को आपने टेल्स में लिख दिया है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? तो ये वाक्य अगर हमारा असर्टिव है तो हम लोग लगाते हैं दैट कंजक्शन। क्या लगाते हैं? इस दैट कंजक्शन को लगा लिया। अब बारी है आई की, यानी सब्जेक्ट जो है वो हमारा ये आई है, किस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ ही लगा है, वहाँ पे आई लगा है, तो बदल जाएगा, ठीक है। तो आई का बदलाव हमेशा जो है, जो आरबी का सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है। तो आई का यहाँ पे हो जाएगा आपका ही, ठीक है। और टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसके लिए हम लोग आरबी का टेंस देखते हैं, यानी कि यहाँ पे सेज लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो यानी कि इसका टेंस नहीं बदलेगा। आई के साथ आपका एम लगा हुआ था, ही के साथ आपका लग जाएगा इज, ठीक है। और आप डूइंग को आप डूइंग लिख लेंगे, डूइंग। अब देखो इस आई का यहाँ पे लगा हुआ था माई, तो आई की जगह पे आपका हो चुका है ही। तो ही हो जाने की वजह से अब वहाँ पे माई की जगह हो जाएगा हिज, ठीक है, हिज। और उसके बाद में आप लिख देंगे यहाँ पे वर्क। तो इस तरह से ये फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये वाक्य हमारा बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब दूसरा वाक्य भी वही है, सिस्टम देख रहे हैं। यू से, यानी कि ये हमारा ये भी प्रेजेंट टेंस में आरबी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यू के साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपका लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यानी कि इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप यू लिख लेंगे, ठीक है। और ये सेज टू, यानी से टू है वो आपका बदल जाएगा टेल में, ठीक है, यू टेल मी। इतना करने के बाद अब आपको अच्छे से पता हो चुका है कि यहाँ भी आपका दैट कंजक्शन लग जाएगा, क्योंकि आर एस का वाक्य जो है असर्टिव है। तो दैट लगाने के बाद इसके आई के लिए हम लोग कहाँ आएंगे? यू के पास आएंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा यू, ठीक है। अब टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो टेंस यानी कि आरबी के टेंस के पास जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आरबी हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा, यानी आई के साथ आप देख रहे हैं एम लगा हुआ था, तो यू के साथ आप लगा देंगे आर, ठीक। और उसके बाद में आपका डूइंग का डूइंग रहेगा। अब देखो यहाँ आई का आपका हो गया था माई। अब जब यू हो चुका है आई की जगह पे, तो आप यहाँ समझ सकते हैं क्या आपका हो जाएगा?
योर हो जाएगा, ठीक है। और वर्क को आप फिर वर्क लगा देंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। इसको भी आप बना सकते हैं। देखो, सी हैज सेड, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आरबी किस टेंस में है, तो देखो हैज सेड लगा, यानी कि हैज हमारा आता है प्रेजेंट, और शेड यानी कि थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो आरबी हमारी प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखो सी यहाँ पे आपका लगा देंगे सबसे पहले, और हैज हटाएंगे नहीं, ठीक है। इस हमने बताया है सेड टू को आप क्या कर देंगे, इसको कर देंगे आप टोल्ड, क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे रवि लिख देंगे। रवि लिखने के बाद आपको ये भी पता है, अब दूसरा भाग हमारा जुड़ेगा किससे, दैट से जुड़ेगा, तो आपने दैट लगा दिया, ठीक है। और ये आई जो आपको दिख रहा है, इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, इसके लिए आप जाएंगे सी के पास। तो यानी कि आई यहाँ किस में बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा। ये बात भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। टेंस में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। तो आई के साथ यहाँ देख रहे थे एम लगा हुआ था, तो सी के साथ आपका लग जाएगा इज, ठीक है। और डूइंग को आप डूइंग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस देखो आई का यहाँ हुआ था माई, आई का स्थान ले लिया है सी ने, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माई वर्क की जगह हो जाएगा हर वर्क। तो ये आपका ये भी बन गया। देखो इसको कैसे बनाएंगे, दे आर सेइंग, तो यहाँ देखो आप सेइंग लिखा है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे देखते हैं हमेशा सैड सैड देखते रहते हैं, या वो से देखते हैं या सेज देखते हैं, सेइंग नहीं देखते हैं, तो घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने बताया है आरबी का पार्ट जो है प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी कैसे बना देंगे, सबसे पहले लगा देंगे दे आर। अब जो देखो सेइंग टू है, इसको आप किस में बदल देंगे, इसको आप बदल देंगे टेलिंग में। तो यहाँ आपका आ जाएगा टेलिंग। टेलिंग के बाद आप हिम लगा देंगे, और हिम के बाद आपको पता है कौन सा कंजक्शन लगेगा यहाँ पे, यहाँ भी आपका दैट कंजक्शन लग जाएगा। दैट के बाद इस बी का बदलाव किसके हिसाब से होगा, इस बी का बदलाव इसी सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि बी की जगह आप समझ रहे हैं क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टेंस में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आर लगा है प्रेजेंट टेंस में, तो यानी कि इसमें बदलाव नहीं होगा। तो यानी कि हैज हैव का हैड नहीं होगा, बल्कि हैज हैव ही रहेगा। तो दे के साथ भी आपका यहाँ पे रहेगा हैव, ठीक है। और डन, तो डन हो गया। और देखो अवर में हमारा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि बी का जब बी नहीं रहा यानी कि दे हो गया है, तो दे का पजेसिव केस यहाँ आ जाएगा आपका दियर, ठीक है। दियर के बाद आप वर्क भी लगा देंगे लास्ट में, और फुल स्टॉप को भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और एक बार हमने लिया है फ्यूचर में भी, तो आपको वही सेम काम करना है, ठीक है। सबसे पहले बी लगा दिया, फिर टेंस, यहाँ टेंस नहीं बदलते हैं। अब देखो यहाँ पे से टू लगा है, तो यहाँ पे कर देंगे टेल कर देंगे, क्योंकि से को हम लोग किस में बदल देते हैं, टेल में बदल देते हैं। और उसके बाद में हर, और दूसरा वाक्य शुरू हुआ है तो आप क्या लगा देंगे, दैट कंजक्शन लगा देंगे, ठीक है। जॉन आपका थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जॉन का जॉन लिख देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यानी कि इज वॉज में चेंज नहीं होगा, इज नॉट। और उसके बाद में आप पूरा वैसा ही उतार देंगे। और इस तरह से इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे